साथियों, आज की ये जीके की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इतना तो पता है कि भारत में 3 प्रकार की सेना है। पहला आप लोग जल सेना, जिसे हम नौसेना के नाम से भी जानते हैं। एक थल सेना है दोस्त, थल सेना, जिसे हम लोग आर्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, आर्मी जिसे बोलते हैं। एक है भैया आपकी वायु सेना, जिसे अंग्रेजी में एयर फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक एक सेना के बारे में मैं आप लोगों को बता के चलूँगा। सबसे पहले मैं जल सेना की बात करता हूँ। जल सेना, जिसे हम लोग नौसेना भी कह सकते हैं, ठीक है ना, नौसेना भी इसी को नाम देते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्त याद रखना, ये प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस या फिर जल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? 4 दिसंबर को। इसकी कहानी क्या है, 4 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए, बात 4 दिसंबर 1971 की है। 4 दिसंबर 1971 को एक उल्लेखनीय ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन का नाम था ट्राइडेंट, ट्राइडेंट नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया था। ये जो ट्राइडेंट नाम का एक साहसी नौसैनिक हमला था, है ना, जिसने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह को पंगु बना दिया था। तो इसके खिलाफ ये एक ऑपरेशन चलाया गया था जल सेना का। तो हुआ क्या था 1971 में, आपको पता है बांग्लादेश की कहानी भी जुड़ी हुई है। 1971 में बांग्लादेश को भी फ्रीडम भारत ने दिलाई थी। तो प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को क्या मनाने लगे? नौसेना दिवस के रूप में मनाने लगे। 4 दिसंबर को ही नौसेना यानी कि जल सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था ट्राइडेंट नाम का। मैंने उसी को बताया 1971 में, है ना। तभी से हम लोग प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लगे। देखिए, आपसे पूछेगा नौसेना या फिर जल सेना का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्त, याद रखना, वो है सानो सानो वरुणा, है ना, सानो वरुणा। ये आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है, हे वरुण, आप हमारे लिए शुभ हैं। क्योंकि वरुण किसके देवता हैं दोस्त? तो वरुण जल के देवता हैं। ये जो सानो वरुणा है, ये आदर्श वाक्य किसका है? जल सेना का है, याद रखना। इसका मतलब है, हे वरुण, आप हमारे लिए शुभ रहें। आपसे पूछेगा जल सेना या फिर नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय दोस्त नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। याद रखो, नई दिल्ली, जिसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। याद रखना, भारत की राजधानी 1911 में, है ना, 1911-1912 में नई दिल्ली को ही बनाया गया था। देखिए, अगर बात आती है नौसेना के गठन की, कि गठन क्या है, गठन से जुड़ी हुई कहानी क्या है, तो देखिए, भारतीय नौसेना की जो स्थापना है 17वीं सदी थी। 17वीं सदी एग्जैक्ट सन था 1612 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन मरीन के नाम से की थी। और साल 1934 में इसकी स्थापना रॉयल इंडियन नेवी के नाम से हुई थी। याद रखना, 1934 में रॉयल इंडियन नेवी के नाम से, और 1612 ईस्वी में जो इसकी गठन की कार्रवाई की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी इंडियन मरीन के नाम से। दोस्त याद रखना, ठीक है। अब यहाँ से जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसका प्रधान एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है, जिसे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अधिकारी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा, जो आपकी जल सेना है, इसमें एक ऊंची रैंक का जो अधिकारी है वो कौन होता है? एडमिरल होता है, जिसे हम लोग चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के नाम से बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। समस्त जल सेना को 3 कमांड में बांटा गया। आपसे पूछेगा जल सेना कितने कमांड में बटी हुई है? 3 कमांड में। प्रत्येक कमांड का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। प्रत्येक कमांड का अधिकारी कौन होता है? वाइस एडमिरल। आपसे पूछेगा पूर्वी कमांड, है ना, जल सेना की पूर्वी कमांड कहाँ पे है, जिसका मुख्यालय दोस्त याद रखना आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में है। पश्चिमी कमांड जो है जल सेना की, महाराष्ट्र के मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, याद रखना, ठीक ना। आगे दक्षिणी कमांड जल सेना की, ये कोच्चि केरल में है दोस्त, याद रखना, कोच्चि केरल में ये जल सेना की या नौसेना की सबसे दक्षिणी कमांड है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ सकता है। अब बात करता हूँ मैं एयर फोर्स के बारे में। एयर फोर्स, जिसे हम लोग हिंदी में वायुसेना कहेंगे।
वायुसेना के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। वायुसेना 8 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आई थी और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक सदस्यों में से एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी पहले वायुसेना के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने पद ग्रहण किया था, याद रखना। आपसे पूछेगा वायुसेना कब अस्तित्व में आई? 8 अक्टूबर 1932 ये अस्तित्व में आई थी और 1 अप्रैल 1954 को वायुसेना के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। ये वायुसेना के प्रमुख बने थे, इन्होंने पद ग्रहण किया था सुब्रतो मुखर्जी जी ने। अब यहाँ से आपसे पूछेगा प्रत्येक वर्ष वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष दोस्त 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब इसकी कहानी जानते हैं। जो वायुसेना का प्रधान होता है वो एयर चीफ मार्शल रैंक का अधिकारी होता है। एयर चीफ मार्शल लगता है, याद रखना, है ना, जिसे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कहा जाता है। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। वायुसेना को 7 कमांड में बांटा गया है। कितनी कमांड में? 7 कमांड में, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे पूछेगा वायुसेना की पूर्वी कमांड कहाँ पे है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में वायुसेना की पूर्वी कमांड है। केंद्रीय कमांड यानी सेंट्रल कमांड कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में, यूपी में। दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ पे है वायुसेना की? गांधीनगर गुजरात में। पश्चिमी कमांड वायुसेना की नई दिल्ली में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। तो ये तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए तिरुवनंतपुरम कहाँ है ना। तिरुवनंतपुरम किसी की राजधानी है, बताइए किसकी राजधानी है? केरल की राजधानी तो नहीं है क्या? जरा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है दोस्त। बात करता हूँ मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे? ये नागपुर एमएच यानी कि महाराष्ट्र में है। यहाँ से कोई सी भी कमांड आपसे पूछी जा सकती है। सॉरी, ठीक है। अब देखिए जो ऑफिसरों की श्रेणी है वो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इससे जोड़ के याद रखनी है। ऑफिसरों की श्रेणी जो है वो किस टाइप से डिवाइड है, किस में कौन सी श्रेणी किस प्रकार से है। देखिए अगर मैं थल सेना की बात करता हूँ, सबसे पहले थल सेना जिसे हम लोग आर्मी के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे ऊंची रैंक होती है जर्नल की, उससे नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, फिर उसके बाद में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, है ना, ये होती है। सबसे निचली रैंक लेफ्टिनेंट की होती है, उससे ऊपर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और सबसे ऊपर जर्नल होता है। आपने नाम सुना होगा जनरल विपिन रावत, है ना, ये भी जो सीडीएस बने थे पहले भारत के। वायुसेना में सबसे ऊंची रैंक का अधिकारी एयर चीफ मार्शल होता है दोस्त। उसके बाद में एयर मार्शल, है ना, एयर लगा मिलेगा आपको, एयर वाइस मार्शल, फिर इससे नीचे होता है एयर कमांड मतलब कोमोडोर, फिर ग्रुप कैप्टन, फिर विंग कमांडर, फिर स्क्वाड्रन लीडर, फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर सबसे निचली रैंक का अधिकारी होता है इसमें। ऐसे ही जल सेना का सबसे जो ऊंचा अधिकारी होता है वो एडमिरल होता है। फिर इसके बाद में वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल का पद होता है, फिर कोमोडोर, फिर कैप्टन होता है, कमांडर होता है, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट होता है, फिर और सब लेफ्टिनेंट इसका सबसे निचली रैंक का अधिकारी होता है। अब इन अधिकारियों का क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, तो आप लोगों को यहाँ से क्रम ध्यान से देखना है, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर जो क्रम आया है। सबसे पहले एडमिरल, एडमिरल के नीचे का अधिकारी होता है वो वाइस एडमिरल, फिर उससे नीचे रियर एडमिरल, फिर कोमोडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। ऐसे ही एयर चीफ मार्शल से नीचे होता है एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन। इसी टाइप से ये नीचे की तरफ जो पद है वो घटते चले जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना। आगे बात करते हैं भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके प्रशिक्षण के संस्थान कहाँ कहाँ पे है ना। आपसे पूछेगा थल सेना, थल सेना कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग कराती है ये आपसे पूछेगा। तो देखिए आपसे पूछेगा एनडीए यानी जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका मुख्यालय खड़गवासला, ये एमएस महाराष्ट्र में है। यहाँ पर थल सेना ट्रेनिंग कराती है एनडीए, याद रखना। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए, आपसे फुल फॉर्म पूछेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी।
IMA, ये थल सेना का दोस्त ट्रेनिंग सेंटर है, प्रशिक्षण केंद्र है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून यूके उत्तराखंड की राजधानी है। आगे नेशनल डिफेंस कॉलेज, याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्त, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यहाँ भी सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं। आगे डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, इसका जो मुख्यालय है वो वेलिंगटन है दोस्त, याद रखना, ठीक ना, वेलिंगटन में है। यहाँ पर भी सैनिक प्रशिक्षण लेते हैं थल सेना के। अब मैं वायुसेना की बात करता हूँ कि वायुसेना कहाँ कहाँ पे अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करती है। तो एयर फोर्स यानी एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पे आपसे पूछेगा, आंध्र प्रदेश, है ना, फिर आंध्र प्रदेश हैदराबाद दोस्त, याद रखना, ठीक ना। वैसे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है अब वर्तमान में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना, तो याद रखना। तो एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पे है, हैदराबाद में। एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे है, ये जलाहली एक जगह है बेंगलुरु में, वहीं एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज है, याद रखना दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पर वायुसेना प्रशिक्षित करती है अपने सैनिकों को। एयर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, इसका मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दोस्त, याद रखना। यहाँ पर वायुसेना अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करती है। अब बात करता हूं मैं नौसेना के बारे में। देखिए नौसेना के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो नौसेना अपना प्रशिक्षण कहाँ कहाँ पे कराती है। इंडियन नेवल एकेडमी के नाम से है ये, एजीमाला में स्थित है। और ISS इल्का यहाँ पे चिल्का में नौसेना अपना प्रशिक्षण कराती है, जिसे हम लोग जल सेना भी बोलते हैं। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जहाँ पे नौसेना प्रशिक्षित करती है अपने सैनिकों को। INS शिवाजी यहाँ पे लोनावाला में है, लोनावाला यहाँ पे जो जल सेना है, नौसेना वो प्रशिक्षित करती है, याद रखना। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा थल सेना के बारे में और बता देता हूँ, क्योंकि थल सेना का जिक्र नहीं हुआ है, तो थल सेना के बारे में मैं आप लोगों को अपने पास से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको पता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा थल सेना दिवस, जिसे हम लोग डायरेक्टली सेना दिवस भी बोलते हैं, आर्मी डे, याद रखना। बात 15 जनवरी की है। 15 जनवरी 1949 के दिन हुआ क्या था, फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था, है ना। तभी से 15 जनवरी 1949 से ही हम लोग 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस के रूप में मनाने लगे, क्योंकि 15 जनवरी 1949 के दिन फील्ड मार्शल M.K. करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ होने का जो पद है, गौरव है, वो हासिल किया था। तभी से हम लोग थल सेना दिवस मनाने लगे 15 जनवरी को। आपसे पूछेगा डायरेक्टली क्वेश्चन, यही आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। यहाँ से आपसे पूछेगा NCC की स्थापना कब हुई और NCC का मुख्यालय कहाँ पे। तो मैंने भारतीय अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था रखी है, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, अंतरिक्ष नहीं है ना। एक तरफ संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन रखा गया है, स्थापना दिवस बीच में है और मुख्यालय यहाँ पे है। आपसे पूछेगा नेशनल क्रेडिट कोर, है ना, नेशनल क्रेडिट कोर, जिसे हम लोग NCC भी बोलते हैं। आपसे पूछेगा NCC की फुल फॉर्म, नेशनल क्रेडिट कोर। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम राइफल्स, ये सबसे पुराना बल है, असम राइफल्स। इसकी स्थापना 24 मार्च 1835 को मेघालय की राजधानी शिलोंग में इसका मुख्यालय है। और कब हुई थी इसकी स्थापना असम राइफल्स की, ये पूर्वोत्तर के इलाके में आपको देखने को मिलेगा, 24 मार्च 1835 को। आगे मैं बात करता हूँ CRPF, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कह सकते हो अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में कहेंगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, स्थापना भी पूछ सकता है और मुख्यालय भी, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्त, एक्सेट्रा। आगे मैं बात करता हूँ HG, है ना, HG यानी होम गार्ड। इसकी फुल फॉर्म है होम गार्ड। और आपको पता है प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक यूटी के लिए होम गार्ड अलग अलग है, लेकिन दिसंबर 1946 में विभिन्न राज्यों में होमगार्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी विभिन्न विभिन्न राज्यों में रखा गया है। आगे TA बोलते हैं जिसे, टेरिटोरियल मतलब टेरिटोरियल आर्मी, है ना, अंग्रेजी में कहेंगे टेरिटोरियल आर्मी, जिसे प्रादेशिक सेना भी बोलते हैं हम लोग। 9 अक्टूबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है दोस्त, याद रखना, ठीक है। आगे पूछते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, है ना। आपसे पूछेगा ITBP की फुल फॉर्म क्या है। ITBP की इंडो तिब्बत पुलिस बल, या ऐसे बोल सकते हैं
इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, आईटीबीपी की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं बीएसएफ के बारे में, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो पाकिस्तान की तरफ तैनात रहती है, बीएसएफ, है ना, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं इसे। 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय रखा गया। आगे बात करता हूँ सीआईएसएफ, जो कि आपको इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगी। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में मुख्यालय दोस्त। आगे बात करता हूँ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। 22 सितंबर 1986 को एनएसजी की स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय रखा गया था। आगे रखता हूँ आरएएफ, है ना, जिसे बोलेंगे रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, इसका मतलब होता है त्वरित कार्य बल। तो आरएएफ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, रैपिड एक्शन फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली के मुख्यालय है। आगे तट रक्षा बल, 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। एसएसबी, एसएसबी की फुल फॉर्म क्या है, सशस्त्र, है ना, सीमा, मतलब सशस्त्र सीमा बल, है ना, सशस्त्र सीमा बल बोलेंगे इसे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय रखा गया था। कुछ भी पूछा जा सकता है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा कम काम और बचा है तो मैं इसे भी कवर करता हूँ। आपसे पूछेगा सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, याद रखना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। आपसे हिंदी में कहेगा इसके क्या है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना वर्ष 1963 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान, है ना, वर्तमान सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद हैं। आगे एनआईए, जिसे बोलेंगे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए, इसका गठन जो है दोस्त, ये जांच एजेंसी है ना, एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत इसका गठन किया गया था, याद रखना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी, मानव तस्करी, परमाणु हथियार, विशेष अपराध जैसे मामलों, है ना, की जांच करती है, अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है। वर्तमान एनआईए के जो अध्यक्ष हैं वो सदानंद दाते हैं, और देख लीजिएगा एक बार वर्तमान में चेंज होते रहते हैं भैया। आगे बात करता हूँ आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहेंगे इसे। आईबी की स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान हो गई थी, जिसे वर्ष 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन पुनः निर्मित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और याद रखना, और आईबी की जो स्थापना है वो ब्रिटिश शासन के दौरान 1947 में ही हो गई थी, और 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन पुनः निर्मित इसे किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान आईबी के जो अध्यक्ष हैं वो तपन डेका हैं। आगे बात करता हूँ RAW, है ना, RAW इसके हिंदी में क्या कहेंगे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। RAW की फुल फॉर्म पूछेगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। RAW भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1962 के भारत चीन युद्ध व वर्ष 1965 के भारत पाक युद्ध में आईबी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई, इसलिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जानकारी को इकट्ठा करने के लिए एक सक्षम और स्वतंत्र विंग रॉ की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को, है ना, मतलब रॉ की जो स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ काम नहीं कर पाया था युद्ध के दौरान, तो फिर उसके बाद में 21 सितंबर 1968 को इसकी जो रॉ की जो स्थापना है वो की गई थी, याद रखना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रॉ के वर्तमान निदेशक रवि सिन्हा है। तो ये आज के लिए इम्पोर्टेंट कार्य था, जो कि पर्याप्त है, आज के लिए इतना ही कार्य है, ठीक है ना। मैं कम कराता हूँ लेकिन जानकारी आपके लिए वो लेकर आता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। जय हिंद।